गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप लोग कैसे हो? वेरी गुड। आज हम ट्रांसलेशन में 171 से लेकर 185 तक एडजेक्टिव्स को लर्न करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ 5 एडजेक्टिव्स आर टॉल लंबा, टेस्टलेस स्वादहीन, टेस्टी स्वादिष्ट, टेम्पररी अस्थाई, थिक मोटा। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करिए। टॉल लंबा, टेस्टलेस स्वादहीन, टेस्टी स्वादिष्ट, टेम्पररी अस्थाई, थिक मोटा। TALL टॉल क्या है स्पेलिंग? TALL टॉल। टॉल का मतलब होता है लंबा। जब कोई चीज अपनी नॉर्मल हाइट से ज्यादा लंबी होती है, ऊंची होती है या बड़ी होती है, तब हम बोलते हैं टॉल। या फिर ये एक ऐसा यूनिट हम मान सकते हैं जिससे हम किसी भी चीज की हाइट को डिस्क्राइब करते हैं, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, कोई पोल हो या कोई और आइटम हो जो स्टैंडिंग पोजीशन में होता है। टॉल और लॉन्ग दोनों ही हिंदी में लंबा कहलाते हैं, बट द मेन डिफरेंस इज टॉल जो होता है वो स्टैंडिंग पोजीशन में लंबा होता है और जो लॉन्ग होता है वो स्लीपिंग पोजीशन में लंबा होता है। गॉट इट? चलिए, द नेक्स्ट वन इज टेस्टलेस। टेस्टलेस का मतलब क्या है? स्वादहीन। TAST टेस्ट, LESS टेस्टलेस। TASTE टेस्ट, LESS स्वादहीन। टेस्टलेस स्वादहीन। मैं एक बार बोलने के बाद इंग्लिश बोलना भूल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेस्टलेस स्वादहीन का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा आइटम जो खाने में अच्छा नहीं लगता हमको, तो हम क्या बोलते हैं? कोई टेस्ट ही नहीं है, इसमें कोई स्वाद ही नहीं है। तो जिस चीज में कोई स्वाद नहीं होता उसको हम बोलते हैं स्वादहीन या फिर टेस्टलेस। सपोज करिए मम्मी ने आपका कोई फेवरेट आइटम बनाया, ओके आपका कोई फेवरेट आइटम बनाया, बट उसमें सॉल्ट या शुगर जो भी चीज डलती है वो डालना भूल गई, तो आप क्या बोलोगे? मम्मी खाने में स्वाद नहीं है, इट्स टेस्टलेस, राइट? और इसका अपोजिट होता है टेस्टी, मतलब स्वादिष्ट। TASTY टेस्टी। टेस्टी का मतलब क्या है? स्वादिष्ट। जैसे कि आजकल आप लोगों को पिज्जा, बर्गर, चाउमीन ये सब कैसे लगते हैं? बहुत ही टेस्टी लगते हैं, राइट? जंक फूड आप लोगों को ज्यादा पसंद है, लेकिन अगर उसी की अब तुलना में हम बात करें लौकी, तोरई, बैंगन, ये सारे जो वेजिटेबल्स होते हैं या नॉर्मल वेजिटेबल्स भी ले लो, तो वो सब आपको कैसे लगते हैं? टेस्टलेस लगते हैं। तो सीधी सी बात है, जो चीज हमें खाने में अच्छी लगती है तो हम ये बोल देते हैं कि वो टेस्टी है, और जो चीज खाने में हमें अच्छी नहीं लगती तो हम क्या बोल देते हैं? कि वो टेस्टलेस है। तो टेस्टी और टेस्टलेस एक दूसरे के अपोजिट या फिर एंटोनिम्स हैं। ओके, दे आर एंटोनिम्स टू ईच अदर। द नेक्स्ट वन इज टेम्पररी। TEMPORARY टेम्पररी। टेम्पररी मतलब क्या होता है? अस्थाई। टेम्पररी अस्थाई। आपने EVS में टेम्पररी हाउसेस के बारे में पढ़ा है। तो जो चीज बहुत ही छोटे समय के लिए रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्पररी। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे अपने EVS के चैप्टर में से ही हट को ले लेते हैं, जो टेम्पररी हाउस कहलाता है, कच्चा घर जो किसी भी नेचुरल कॉज की वजह से खराब हो सकता है, बेकार हो सकता है, तो वो क्या होता है? टेम्पररी होता है। या फिर एक सिंपल सा और फनी सा एग्जांपल हम लेते हैं। आप लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स अपने हेयर्स में कलर करते हैं ना? तो जब वे कलर करते हैं तो वो कलर का इफेक्ट टेम्पररी टाइम के लिए होता है, कम समय के लिए होता है। क्यों? जैसे जैसे अंदर से नए बाल निकलते हैं कलर डिसअपियर हो जाता है, तो वो होता है कलर का टेम्पररी इफेक्ट। क्या होता है? कलर का टेम्पररी इफेक्ट। द नेक्स्ट वन इज थिक। THIC थिक। थिक का मतलब होता है मोटा। थिक का मतलब क्या होता है? मोटा होता है। इसको मैं ऐसे समझा सकती हूँ, कोई भी एक चीज ले लीजिए और उसमें दो साइड्स होती हैं। कोई भी चीज होती है तो उसमें दो साइड्स होती ही होती हैं। तो जब उन दोनों साइड्स में डिफरेंस या डिस्टेंस
दूरी ज्यादा होती है तो हम उसको बोलते हैं थिक, और जब उसमें डिस्टेंस या दूरी कम होती है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? वी कैन से इट थिन। ठीक है, तो चलिए एक बार दोबारा से समझते हैं। थिक, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम पनीर का एक पीस ले लें, कॉटेज चीज होता है, उसका एक पीस ले लें, अगर उसको हम मोटा काटेंगे, कैसा काटेंगे? मोटा काटेंगे, तो एक ये इसका साइड होता है और एक ये साइड होता है, इसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि वह थिक है। और अगर इसके बीच में सपोज करिए हमने इतना पतला सा काटा तो हम बोलते हैं कि इट इज थिन। अगर डिस्टेंस ज्यादा है दो साइड्स के बीच में तो उसको हम बोलते हैं मोटा, और डिस्टेंस कम है तो हम बोलते हैं थिन। चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। टॉल, टेस्टलेस, टेस्टी, टेम्पररी एंड थिक। नाउ विद हिंदी। ओके, टॉल लंबा, टेस्टलेस स्वादहीन, टेस्टी स्वादिष्ट, टेम्पररी अस्थाई, थिक मोटा। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेट। थिन पतला, थर्स्टी प्यासा, टाइनी छोटा सा, जी हाँ इसको हम बोलते हैं टाइनी, नॉट टिनी, इसको टिनी नहीं बोलते, टाइनी। टाइनी छोटा सा, टायर्ड थका हुआ, टॉप ऊपरी। थिन का मतलब मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लेट्स स्टार्ट विथ थर्स्टी। थर्स्टी मतलब होता है प्यासा, THIRSTY, थर्स्टी। थर्स्टी प्यासा। जब किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लिविंग थिंग को, लिविंग बीइंग को पानी पीने की, मतलब पानी की जरूरत होती है, वी फील लाइक ड्रिंकिंग, तो हम क्या बोलते हैं? आई एम फीलिंग थर्स्टी। आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या बहुत चलकर आते हैं या बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो यू फील लाइक आपका जो गला है वो काफी सूख रहा है, और उसको वेट करने के लिए, गीला करने के लिए यू नीड समथिंग टू ड्रिंक, तो उसी को हम बोलते हैं दैट आई एम फीलिंग थर्स्टी। थर्स्टी जो है वो हंग्री का ऑपोजिट वर्ड बोल सकते हैं, एंटोनिम बोल सकते हैं। थर्स्टी को हम हंग्री का एंटोनिम बोल सकते हैं। नाउ द वर्ड इज टाइनी। टाइनी मतलब छोटा सा, तो छोटा सा मतलब ही उसका ही सेम है कि मतलब बहुत ही छोटे पीसेस जो हमें अपनी नेकेड आई से देखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उसको हम बोलते हैं टाइनी। टाइनी मतलब छोटा सा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप इसको प्रोनाउंस करें तो इसको टिनी मत बोलिएगा, इट इज टाइनी। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज टाइनी। टायर्ड थका हुआ, TIRED, टायर्ड। टायर्ड मतलब थका हुआ। जब आपकी बॉडी को या आप खुद को ऐसा महसूस करें कि अब आपको आराम करने की जरूरत है या फिर आपको सोने की जरूरत है, आप इतना थक चुके हैं कि आपको सोने की जरूरत है या आपकी बॉडी को आराम की जरूरत है, तब हम बोलते हैं आई एम फीलिंग टायर्ड। TIRED, टायर्ड मतलब थका हुआ। द नेक्स्ट वन इज टॉप। टॉप मतलब ऊपरी, TOP, टॉप। टॉप मतलब होता है ऊपरी। अब या तो ऊपरी होता है पोजीशन में, जैसे कि एक सीनियर होता है, एक जूनियर होता है, तो जो सीनियर होता है वो जूनियर के टॉप पोजीशन पे होता है, उससे ऊंची पोस्ट पर होता है, ऊपरी पोस्ट पर होता है। और एक होता है हायर अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग का टॉप फ्लोर क्या है या हमारी बॉडी के टॉप पर क्या होता है, मतलब सबसे ऊपर क्या होता है। गॉट इट? तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। थिन पतला, थर्स्टी प्यासा, टाइनी छोटा सा, टायर्ड थका हुआ, टॉप ऊपरी। एंड द लास्ट 5 आर ट्रू सच्चा, अगली बदसूरत, अंडरग्राउंड भूमिगत, अपर ऊपरी, यूजफुल उपयोगी। ट्रू मतलब सच्चा, जो चीज सही होती है, जो चीज करेक्ट होती है, जेन्युइन होती है, असली होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रू। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लेना चाहें तो आप अपने किसी भी चैप्टर में एक्सरसाइजेज में ट्रू फॉल्स करते हैं ना, कि वो सच्ची बात है कि झूठी बात है, तो जब बात सच्ची होती है तो हम बोलते हैं द सेंटेंस इज ट्रू। तो बस यहीं से इसका मतलब बनता है। द नेक्स्ट इज अगली। क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको? दिस इज अगली। अगली मतलब होता है बदसूरत, UGLY, अगली। अगली का मतलब क्या होता है? बदसूरत। जो चीज देखने में अच्छी नहीं लगती, जो चीज देखने में अच्छी नहीं लगती, अट्रैक्टिव नहीं लगती,
उसको हम बोलते हैं अगली, एंड इट इज एंटोनिम फॉर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? अगली होता है। गॉट इट? विलोम शब्द। खूबसूरत का विलोम शब्द क्या होता है? बदसूरत। तो अगली का एंटोनिम हो गया ब्यूटीफुल। आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम्स जब भी होंगे तो मे बी ऐसे ही एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आपके कोर्स सिलेबस में है, ट्रांसलेशन में नहीं है ना, लेकिन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड विद इट। द नेक्स्ट वन इज अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड भूमिगत, UNDER, अंडर, GROUND, ग्राउंड। जैसे कि इसके वर्ड में ही है अंडरग्राउंड, तो आपको मतलब समझ में आ रहा होगा। ग्राउंड मतलब होता है जमीन और अंडर मतलब होता है नीचे। तो जमीन के नीचे के हिस्से को हम बोलते हैं अंडरग्राउंड। जैसे कि जमीन के नीचे से हम पानी निकालते हैं तो अंडरग्राउंड वाटर, और जमीन के अंदर अगर हम पाइप फिटिंग करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर फिटिंग करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड पाइपलाइन और अंडरग्राउंड फिटिंग। तो जो चीज भूमि के नीचे होती है, जमीन के नीचे होती है, हिंदी में हम उसको बोलते हैं भूमिगत और इंग्लिश में बोलते हैं अंडरग्राउंड। द नेक्स्ट वन इज अपर। अपर मतलब ऊपरी। इसका भी मतलब टॉप या फिर ऊपरी से रिलेट करता है। जो चीज ऊपर की तरफ होती है उसको हम बोलते हैं अपर। एंड द लास्ट वन फॉर टुडे इज यूजफुल। USEFUL, यूजफुल मतलब उपयोगी। जो चीज प्रैक्टिकली हम यूज कर सकते हैं या हमारे लिए मददगार होती है उसको हम बोलते हैं यूजफुल, मतलब उपयोगी। तो चलिए एक बार हम सारे एडजेक्टिव्स जो आज हमने समझे हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। टॉल, लंबा, टेस्टलेस, स्वादहीन, टेस्टी, स्वादिष्ट, टेम्पररी, अस्थाई, थिक, मोटा, थिन, पतला, थर्स्टी, प्यासा, टाइनी सा, टाइनी छोटा सा, आई एम सॉरी, टायर्ड थका हुआ, टॉप ऊपरी, ट्रू सच्चा, अगली बदसूरत, अंडरग्राउंड भूमिगत, अपर ऊपरी, एंड यूजफुल उपयोगी। नाउ इट्स टाइम फॉर द होमवर्क। एज यू ऑल नो द होमवर्क 171 एडजेक्टिव्स, 285 एडजेक्टिव्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अपनी नोटबुक्स पर नोट डाउन करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।